भूमि में निर्माण कार्य करवाने के मामले में दूसरा पक्ष भी आया सामने। कथित पीड़ित के आरोपों को बताया झूठा। दरअसल यह पूरा मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव रसूलपुर दवेडी में बुढ़ाना वाया खतौली मार्ग पर स्थित एक भूमि का है, जिसमें बीते दिनों आसिफ नाम के युवक ने अपनी ही भूमि के पड़ोसी इस्लाम पर गंभीर आरोप लगाते हुए बुढ़ाना पुलिस पर भी पार्टी बनने का खुला आरोप लगाया था। अब इन्हीं आरोपों का खंडन करते हुए इस्लाम भी इस मामले में सामने आ गया है, जिसने भी अपना पक्ष रखते हुए बताया उसकी भूमि खसरा नंबर 562 रसूलपुर दवेडी गांव में स्थित है, जिसमें उसका रकबा 410 मीटर है, जबकि उसके पड़ोसी आसिफ का रकबा 205 मीटर है। उक्त भूमि के बाबत एक वाद एसडीएम कोर्ट से संपन्न होने के बाद अब कमिश्नरी सहारनपुर में भी यह मामला विचाराधीन है, जिसमें जजमेंट होने ही वाला है। परंतु पड़ोसी तैयब, आसिफ, आरिफ, कासिम और नासिर उसके हिस्से की भूमि पर भी जबरदस्ती कब्जा कर अवैध निर्माण करना चाह रहे हैं और उसे मारने पीटने की और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसे उक्त लोगों से अपनी जान का खतरा बना हुआ। ये लोग हिस्ट्री शीटर और बदमाश किस्म के लोग हैं और गोली मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जब तक उक्त भूमि के संबंध में वाद निर्णित नहीं होता, तब तक के लिए आरोपियों को भूमि पर निर्माण कार्य करने से रोका जाए। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से नसीम कुरैशी की ये रिपोर्ट। हमने साहब के मामले की संदेह रखी है अपनी जान बचाने के लिए, और हमारे पास सारे कागज हैं, ये सारे कागज नक्शे भी हैं हमारे पे, और ये सारे कागज हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे जी, जहाँ तक भी हमारी कोशिश होगी। एप्लीकेशन किस चीज की आप पे? एप्लीकेशन से कि हम जान बचाने, हमें धमकी दे रहे हैं मारने की। वहाँ एसडीएम के वहाँ भी जब हमारे हाथ कड़ी पड़ी, जब दोनों कहते गाँव में चल, गाँव में जाकर तुम जान संभाल दे। कौन कह रहा था? आसिफ कह रहा था, तैयब कह रहा था जी। और उसका भाई वो गाँव बदमाश बड़ा, उस पर 70 के केस लगे हुए होंगे, उसकी धमकी दे कहने लगा तो उड़वा देंगे हम। आपका नाम? मोहम्मद इस्लाम। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव रसूलपुर दवेडी, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर। आप हमारे ऑफिस पे आए हो? जी हाँ। क्या मामला है? जी हमारा ज़मीन का मामला है। मैंने जो है ज़मीन का हमारे बेनामा 1999 से है जी, और जिसने हमारे पर आरोप लगाया उसने पिछले साल लिया। हम उस ज़मीन पर काबिज 1999 से हैं। हमारे पे दाखिल खारिज भी है और हमारे पे बेनामा भी है। अब उसने जो है जिसने ज़मीन बेची उसका भी नाम इसमें मौजूद है और हमारा भी मौजूद है। ये एसडीएम के साथ पास था ये मामला और कोर्ट में, वहाँ से जो है निर्णय हुआ वो उसके पक्ष में चला गया, और जो हम अपील करने के लिए सहारनपुर चले गए। अब हम जो सहारनपुर गए वहाँ पे ये मामला है और मैं ये सहारनपुर की अपील ले रहा हूँ, जो मैं मेरे सामने है। आप पे आरोप भी लगाया कि आप जान से मारने धमकी देते हो, दबंग किस्म के लोग हैं। आप पे पहले भी कई केस लगे हुए हैं। ऐसा है, देखो आपस में भाइयों में, ताऊ चाचाओं में कोई झगड़ा हो जाए तो उसे दबंग नहीं कहा जाता। ये तो पूरी दुनिया में हो जाता है, घरों घरों में होता है, जेल भी चले जाए इस तरीके से। लेकिन उसने जो आरोप लगाए कि दबंग किस्म के, हमारे गांव में आप इस चीज़ की पूछताछ कर सकते हैं। कोई भी हमारे पे, हम चोर नहीं, कोई डकैत नहीं, किसी चीज़ के हिस्ट्री शूटर नहीं। उन पे ये खुद आरोप है, उनका भाई हिस्ट्री शूटर है, गैंग स्टार लगी हुई है, और वो हमें, उसका बाप भी और वो भी हमें सब मारने की धमकी दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें, कल भी जो हम वहाँ थाने में थे परसों, वो पुलिस हमें भी उठा के लेगी और उन्हें भी उठा के लेगी, और वो झूठ बोला कि पुलिस उन्हें नहीं उठा के लेगी। हमारे भाई पे भी 151 की जमानत हुई और उनकी भी 2 151 में जमानत। वो लोग तो बोल रहे हैं कि हमारी 151 में हमारी जमानत हुई, हमें मारा पीटा गया। उन लोगों का किसी का कोई चालान नहीं हुआ, ना किसी को उठाया पुलिस ने। वो झूठ बोल रहा जी। चालान जाकर आप तहसील में देख सकते हो और थाने में भी हमारे नाम देख सकते हो। यही तो है कि वो झूठा है और जो है बहुत चालाक है। वो कुछ का कुछ बनाता है, वो पुलिस पे भी आरोप लगा रहा है, उस सब पे आरोप लगाता है। नहीं, एक तो उनके पास में बेनावा दिखाया उन्होंने, अपना जमीन जो जमीन में रहते हैं वो जी। बेनावा भी है। उनके पास में आपका जो वहाँ से निकला खसरा नंबर भी है, प्लस कोर्ट के आदेश भी हैं। तो उस आदेश के बारे में आप क्या कहेंगे? जब उनके पास आदेश आ गया तो फिर विवाद किस चीज़ का है? देखो अब सुनो, आपने कहा कि उनके पास बेनामा है, उनके पास 1 साल का है, तो हमारे पास 1999 से है और हमारे पास 27 साल का बेनामा है। दाखिल खारिज है, खतौनी है, नाम हमारा भी है। आदेश हुआ यहाँ से एसडीएम साहब के यहाँ से। बताओ, अगर किसी का आदेश हो जाए तो उसे हक नहीं है, वो आगे जा सकता है। जब मैं उस आदेश से संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं आगे जाने का हक रखता हूँ। मैं सहारनपुर अपील में पहुँचा, आज वो भी कोर्ट में था और मैं भी कोर्ट में था। जो वहाँ से निर्णय आएगा, फिर मेरे लिए जो भी निर्णय आएगा, अगर मैं उससे संतुष्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो मुझे हाई कोर्ट जाने का भी हक है मेरा। आपका विवाद किस चीज को लेकर है? जमीन के ऊपर है या कोई रास्ते के लिए है? लेकर ये विवाद है जी, उसमें मेरा भी नाम है और इसका भी नाम है। ये सारी जमीन घेरना चाहता है सरकारी। रास्ते के लिए है या पूरी जमीन के लिए है? देखो, मेरी 410
मीटर है और इसकी कुल 210 मीटर है। मुझे मेरी 400 मीटर चाहिए और फ्रंट है मेरा, और फ्रंट को भी वो मेरे घेरना चाह रहा। और सर जो पटवारी साहब ने नाप दी थी, फैसला भी हो गया 2-3 मरतबा, हमने बुनियाद भी भरवा दी इसकी, फिर भी जब हम अपना काम करने गए तो इसने वहाँ पे झगड़ा कर दिया कि मेरा तो कोई फैसला नहीं हुआ। ना ये गांव वालों की मानता और ना ये किसी की मानता। और इसमें बहुत बड़े बड़े आदमी भी हैं, जैसे किसान यूनियन वालों के पास जो गया था इधर उधर भी, तो वहाँ भी वो हुआ जी, लेकिन ये किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें आप क्या करना चाह रहे हैं आगे के मैं लिए? ये चाह रहा हूँ जी कि जो वहाँ से फैसला होगा, मुझे अगर मैं उससे संतुष्ट हुआ ठीक है, नहीं तो मैं फिर आगे को हाई कोर्ट में जाऊँगा।